वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल MK स्टडी क्लासेस। क्लास 12 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए सभी महत्वपूर्ण शब्दों के सूक्ष्म अंतर। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का आपको पूछा जाता है हिंदी में। हिंदी में आपके दो, अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र यूपी बोर्ड 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। मैं देखिए सभी महत्वपूर्ण मतलब आपको शब्दों का सूक्ष्म शब्द बताएंगे, उसके जो सूक्ष्म अंतर होते हैं वो बताएंगे। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, उससे बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं आपका शब्दों के सूक्ष्म अंतर, सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर अब हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपका पहला शब्द है अम्बुद अम्बुज। देखिए आपको देखिए शब्दों के सूक्ष्म अंतर, यानी देखिए थोड़ा सा बस डिफरेंट रहेगा, बस उसी को आपका क्या क्या अर्थ होता है वही आपको बताना होगा। देखिए आपका अम्बुद अम्बुज, इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में रहेगा, इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा प्रश्न और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन रहेगा। देखिए आपका पहला ऑप्शन है जलदान और जलजीव, यहाँ पर होना चाहिए जलजीव, बादल और जल, बादल और कमल, बादल और मछली। देखिए अम्बुद अम्बुज है, अम्बुद अम्बुज। देखिए अम्बुद का अर्थ होता है बादल और अम्बुज का अर्थ होता है कमल। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अम्बुद अम्बुज का जो अर्थ है बादल और कमल, इसका अर्थ होता है। अगला आपका देखिए क्या है, अगला आपका है कपिस और कपिस। देखिए इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बस उच्चारण देखिए सेम आ रहा है लगभग, और बस लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा मटमैला और सुग्री, यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर शब्द नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जलज जलद। देखिए जल देने तथा देने वाला, कमल तथा बादल, आकाश तथा पाताल, जलमग्न तथा जलाशय। तो देखिए जलज का आपका जो अर्थ होता है वो कमल होता है, और जलद का जो अर्थ होता है बादल। तो देखिए आपको दिया है ऑप्शन नंबर दूसरे में, जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का होता है अर्थ बादल। तो यहाँ आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार हैं पूछे गए हैं, इसलिए मैं ऐसा आपको करा रहा हूँ। अगला है देखिए 4 नंबर पे देखिए आपका क्या है, तरी तरी। देखिए इसमें भी छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कितना सही हुआ है। पहला है देखिए सूर्य तथा नाव, दूसरा है सूरज और चंदा, तीसरा है नाव तथा स्त्री, चौथा है तरना तथा स्त्री। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सूर्य तथा नाव, इस दोनों का अर्थ है देखिए पहले का ए अर्थ है और इसका दूसरे का ए अर्थ है। अगर इसको अगर पहले लिख दे तो इसको आपको पहले आपका पहले लिखा रहेगा। आप देख लीजिएगा कौन सा अक्षर पहले लिखा है। अगर ये वाला शब्द पहले लिखा रहेगा तो इसका अर्थ देखिए नाव होता है, नाव पहले आएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्रथा प्रथा। प्रथा प्रथा का क्या होता है, तरीका, परंपरा, अर्जुन तथा कुंती, विशाल तथा पृथ्वी, रीति रिवाज और कुंती। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज और प्रथा का अर्थ होता है आपका कुंती। तो आपका इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रसाद प्रसाद। देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, बस इसमें देखिए प पे आ का मात्रा लगा है और प पे अ का मात्रा लगा है। तो देखिए कृपा तथा महल, महल तथा कृपा, भवन तथा वाटिका, विशाल इमारत और कुटी। देखिए आपको बोर्ड परीक्षा में आपको इसी प्रकार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार आपको ऑप्शन रहेंगे, इसी प्रकार आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ जो होता है कृपा तथा महल होता है, पहला वाला इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। 7वां नंबर है आपका अनिल अनल। अनिल अनल का अर्थ होता है वायु आग, वायु आग। अगर देखिए इसको अगर पलट के लिख दे अनल, अगर अ न ल और अ
नील। अगर इसको अगर देखिए पलट के लिख दे तो इसका अर्थ जो होता है अनल का अर्थ होता है आग होता है। क्या होता है? आग होता है। और इसका देखिए अर्थ होता है अनिल का वायु। तो ये भी आपका पलट जाएगा। आप शब्दों को देखिएगा कौन सा किधर लिखा है, बोर्ड एग्जाम में आपको पलट के भी दे सकता है। तो अनिल अनल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वायु और आग आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 8 नंबर पे है पुरुष और परुष। तो आप जानते होंगे पुरुष का अर्थ होता है आपका मनुष्य या व्यक्ति। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है मनुष्य, मनुष्य आगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ये दोनों पहला और चौथा वाला आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। तीसरा और दूसरा वाला ऑप्शन सबसे पहले मनुष्य दिया है तो मनुष्य होगा। और परुष का अर्थ क्या होता है? परुष का अर्थ होता है कठोर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा पुरुष और परुष का अर्थ होता है मनुष्य तथा कठोर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। स्वर और स्वर है आपका स्वर है। देखिए स्वर और स्वर का जो अर्थ होता है सोना और उच्च जाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है 10 नंबर। देखिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला है आपका अविराम अभिराम, लगातार, रुचिकर, बिना रुके और सुंदर और अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है देखिए 11 नंबर है कुल कुल। देखिए इसमें छोटी ऊ का मात्रा है, इसमें बड़ी ऊ का मात्रा है। तो इसका ऑप्शन पहला है वंश और किनारा, शब्द तथा आवाज। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि तथा आवाज, वंश तथा शीतल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल कुल का आपका अर्थ होता है वंश और किनारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका तर्री तरूरी का अर्थ क्या होता है? नदी तथा गंगा, लता तथा कली, नौका तथा युवती, अमुना तथा सूर्य। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तर्री तरूरी का जो अर्थ होता है नौका और युवती होता है आपका। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीर नीर देखिए इसका अर्थ होता है जल, इसका अर्थ होता है घोंसला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर चौथे में देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा इस करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला 14 नंबर है आपका भवन भुवन। देखिए भवन का अर्थ होता है क्या होता है आपका? भवन का अर्थ होता है घर होता है और भुवन का अर्थ होता है आपका संसार। तो देखिए आपको पहला आंसर आपको पहला ऑप्शन दिया है संसार तथा घर और परिवार, घर तथा संसार, घर तथा समाज। तो देखिए भवन का अर्थ होता है आपका घर और भुवन का अर्थ होता है आपका संसार। तो आपका इसका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है अंश अंशु। अंश अंशु का भाग तथा सूर्य, सूर्य तथा भाग तथा किनारा, भाग तथा अरुण। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंश अंशु का जो होता है अंश का अर्थ होता है भाग, अंशु का अर्थ होता है सूर्य। इसका पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 16 नंबर क्या है? प्रलय परिलय। इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा। प्रलय का अर्थ होता है प्रेम और परिलय का होता है विवाह। इसका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सूत सूत देखिए इसमें छोटी ऊ का मात्रा है, इसमें बड़ी ऊ का मात्रा है। तो देखिए कौन सा करेक्ट होता है? इसका देखिए अर्थ क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको जो आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है। देखिए पहला ऑप्शन है पुत्र तथा पिता, दूसरा ऑप्शन है धागा तथा सुरमा, तीसरा आपका ऑप्शन है पुत्र तथा सारथी, चौथा पिता तथा पुत्र। देखिए सूत इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगा है तो इसका जो अर्थ होता है पुत्र होता है, और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा है इसमें इसका अर्थ होता है सारथी। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है पंथ पथ। पथिक तथा रास्ता, संप्रदाय तथा मार्ग, चलना तथा बैठना, मार्ग तथा कार्य। तो देखिए पंथ और पथ का जो अर्थ होता है संप्रदाय और मार्ग होता है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 19 नंबर है आपका सकल सकल। देखिए इसमें बड़ा सा है, इसमें छोटा सा है। तो इसका देखिए पदार्थ तथा सुंदर, संपूर्ण तथा खंड, आकृति तथा प्रकृति, मुख तथा दर्पण। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका दूसरा संपूर्ण और खंड। इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब शब्दों को देखिएगा कौन सा पहले शब्द लिखा है और किस प्रकार लिखा है, आपको उसी प्रकार आपको ऑप्शन करेक्ट करना होगा। जो ऑप्शन रहेगा वो आपको ऑप्शन पर टिक लगाना होगा।
20 नंबर है गृह गृह। देखिए दोनों एक ही प्रकार का लिखा है, गृह गृह दोनों एक ही तरह के लिखे गए हैं। तो इसका देखिए यहाँ पर जो दोनों का अर्थ हो जाएगा, एक गृह का अर्थ हो जाएगा घर और एक गृह का होता है अर्थ नक्षत्र। देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 21 नंबर अंश अंश। देखिए इसमें भी आपका थोड़ा सा बस डिफरेंट है, इसमें बड़ा सा इसमें छोटा सा। अंश अंश का अंत तथा गुरु, कंधा तथा भाग, भाग तथा हिस्सा, शुरू तथा अंत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। अंश अंश का जो अर्थ होता है कंधा तथा भाग होता है, क्या है, कंधा तथा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है जलद जलदे। कमल तथा बादल, कमल तथा समुद्र, बादल तथा समुद्र, सिंधु तथा आकाश, जलना तथा जो जला न हो। तो देखिए जलद है यहाँ पर, जलद का जो अर्थ होता है वो बादल होता है और जल्दी का अर्थ यहाँ पर जो होता है आपका समुद्र होता है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है श्रवण श्रवमर। पाप तथा पुण्य, सज्जन तथा दुर्जन, कान तथा भिक्षु, सावन तथा परिश्रमी। इसका तीसरा वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बात वात। देखिए बात और रात का आपका ऑप्शन नंबर पहला है बातें तथा हवा, दूसरा है रोग तथा दवा, तीसरा है वायु तथा विकार, चौथा है विचार तथा शिकार। देखिए बात का यहाँ अर्थ होता है बातें, वात का यहाँ पर अर्थ है हवा। इसका पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 25 नंबर है, आपका लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी आपका वसन व्यसन, विवश तथा व्याकुल, कवक कवच तथा भोजन, वस्त्र तथा आदत, विस्तार तथा अवधि। देखिए वसन का अर्थ होता है वस्त्र और बेवसन का अर्थ होता है आदत। यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका 25 मोस्ट यानी महत्वपूर्ण शब्दों के सूक्ष्म मंत्र थे। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।